टीवी7 भारत में मैं प्रकाश इस समय मिर्जापुर जनपद में, और मैं बात करूंगा आज मिर्जापुर जनपद के शहर कोतवाली का एक मामला आपको संज्ञान में हम दे रहे हैं। शहर कोतवाली का एक मामला है जिसमें दरोगा के द्वारा बार बार अत्याचार किया जा रहा है और पीड़ित परिवार को ही और पीड़ा दी जा रही है। उसी मामले को लेकर के जब अधिवक्ता गण वहां पर पहुंचे, अधिवक्ताओं के मुंह पर थूकने जैसी बात कही गई, उनका घोर अपमान किया गया। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है और जो अधिवक्ता है शहर कोतवाली पहुंचे थे पीड़ित परिवार का पक्ष रखने के लिए, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है जी। क्या मामला था सर पूरा? ये हमारे छोटे पुत्र महेंद्र गुप्ता और मेरा मामला है जी। विगत 5-7 वर्षों से मेरा छोटा पुत्र मेरे को, मेरे परिवार को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। गाली देना, मारपीट करना, ये सब उसकी आदत बन चुकी है। और कल दिनांक 21 तारीख को शनिवार। ऐसा क्यों और कब से हो रहा है? ये विगत 6-7 साल से रहा, लेकिन कल उसने सारी हद पार करते हुए मेरी अलमारी को खोल के उसमें से जरूरी कागजात का झोला निकाल ले गया और अपनी माँ की अलमारी खोल के जेवर निकाल लिया। माँ ने उनको फोन करके समझाने का प्रयास किया, पहले तो नकारते रहे, तो माँ पहली बार कदम उठाकर थाने पहुंची और उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का एप्लीकेशन किया। इसके पहले भी आप कभी थाने पे गए थे? हाँ, शहर कोतवाली गए थे, पहले वासलीगंज थाने गए थे, जहाँ हमारे पुत्र द्वारा विवाद हुआ, भाइयों द्वारा, हम तीनों भाइयों के द्वारा पुत्र द्वारा विवाद हुआ। उसमें हम लोग रात भर थाने में बंद रहे और सुबह किसी में एप्लीकेशन लेके आप गए थे तहरीर देने और आप ही को ही बंद कर दिया गया? नहीं, वो पहले समझौते के लिए गया था पुत्र। इसके पूर्व वाली घटनाओं में पुत्र गया था और उसमें हम लोग को बुलाया गया, लेकिन जब कोई समझौता नहीं हुआ तो उठा के हम लोग को सिटी कोतवाली भेज दिया गया और रात भर हम लोग थाने में बंद रहे और सुबह सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ से वो हुआ। आपको क्यों बैठाया गया था? मेरे को बैठाया गया कि क्या से आप लोग सोलह समझौता कर लीजिए, दबाव दिया जा रहा था? हाँ, दबाव दिया। कौन था उस समय थाना में? ये तो कई वर्षों की पूर्व घटना है, इसलिए मुझे नहीं है, लेकिन कल की जो घटना है उसमें भी यही कहा जा रहा था कि जो चीज उसने प्लेन, मतलब स्पष्ट तौर पर आप कहना चाहते हैं कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा। हाँ, तो हमारा कहना था कि मेरे अधिवक्ता ने कहा कि जो ये आप समझौता बनवा रहे हैं इसको आप 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी करा दिया जाए। इस पर क्या नाम से विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने इनकार कर दिया। तो हम लोग को क्या चाहते हैं आप? अपने बेटे से रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? हाँ, हम अपने बेटे से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते भविष्य में। अगर वो भविष्य में हमको सुधार दिखाई देता है तब हम उसको अपने पास बुला सकते हैं, रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हम जो वर्तमान में मेरे घर में रह रहा है उसको वहाँ से निकाल के क्या नाम से उसको दूसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या है मामला? ये देखिए, कल एक शहर कोतवाली क्षेत्र का एक घटना था, पारिवारिक विवाद था, पिता पुत्र का पारिवारिक विवाद था। उसी विवाद में पक्ष और विपक्ष के दोनों वकील अधिवक्तागण गए थे। आप कृष्णा पाल जी हैं, नीतीश गुप्ता जी हैं, दोनों अधिवक्तागण गए थे। मेरा भी पारिवारिक वो था तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो कल जो शहर कोतवाल का रवैया था, एक तो पीड़ित परिवार के साथ जो रवैया रहा, उसके बाद पीड़ित परिवार पर जो अनर्गल दबाव बनाने का कि किस तरीके से ये लोग सुलह कर ले, उस सुलह के दबाव में बनाते बनाते उन्होंने वकीलों के लिए बड़ा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इनको समझाते समझाते बीच बीच में उनका बार बार ये कहना कि वकील तो चाहते हैं कि दो पक्ष लड़ते रहे, मुकदमेबाजी होती रहे, उनका भी व्यापार चलता रहे। और इस तरीके के कटाक्ष तमाम वो करते करते एक समय आया कि वो सारी सीमाओं को लांघ गए। उन्होंने, शहर कोतवाल ने पीड़ित पक्ष से कहा कि आप पिता पुत्र हैं, आप सुलह कर लीजिए और वकीलों के मुंह पर थूक दीजिए। इस प्रकार का जो शब्द उन्होंने कहा, इस पे हम लोगों को घोर आपत्ति है। पूरा अधिवक्ता समाज आज आक्रोशित है। चूंकि 2 दिन कचहरी भी बंद है और नवरात्र का समय चल रहा है, तो हम भी नहीं चाहते कि प्रशासन किसी उसमें वो आए। तो हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से बड़े आला अधिकारियों से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, एसपी महोदय से ये मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करा ली जाए। आपके पास थाने में कोतवाली में सीसीटीवी कैमरा होता है, जहां तक मुझे जानकारी है कि वो ऑडियो रिकॉर्डेड सीसीटीवी कैमरा होता है। पूरे चीज की जांच करा ली जाए कि उन्होंने ऐसा शब्द कहा था कि नहीं कहा था, अगर कहा था। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग वहां पे मौजूद थे, तीनों अधिवक्तागण मौजूद थे, पीड़ित परिवार मौजूद था, तमाम लोग मौजूद थे। एक दरोगा जो बीच बार बार हम लोगों को धक्का दे रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बैठाने का वो कर रहे थे, छोटे लाल शायद उनका नाम था, वो पूरी तरीके से शराब के नशे में धुत थे। एसओ साहब का मुझे नहीं पता, वो दूर खड़े थे, मैं उनको पुख्ता तरीके से नहीं कर सकता हूं। तो एसपी साहब से निवेदन है कि जांच करा लें। अगर पुलिसकर्मी शराब के नशे में वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं
चूंकि अभी समय है, 24 घंटा नहीं बीता है, मेडिकल टेस्ट करा लें। मेडिकल टेस्ट में आ जाएगा कि उन्होंने शराब पिया था कि नहीं पिया था। अगर शराब पीकर अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा पुलिसकर्मी जो शराब के नशे में इस तरीके से अधिवक्ताओं को अपमानित कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को अपमानित, जरा आप सोच कर देखिए कि अगर इनका व्यवहार अधिवक्तागण से इस तरीके का है तो आम जनमानस से इनका व्यवहार कैसा रहा होगा। क्या था पूरा मतलब, किस मामले को लेकर था? ये देखिए, मामला पारिवारिक विवाद था, लेकिन एक पारिवारिक विवाद भी कोई साधारण विवाद नहीं था। एक थाना शहर कोतवाली के अंतर्गत आरकन्या के बगल में आप सुनील कुमार गुप्ता जी बगल में बैठे हैं, इनके छोटे सुपुत्र है महेंद्र कुमार गुप्ता जी। उनका परिवार में इस प्रकार पिछले 5 साल से मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। इन लोगों ने तमाम नात रिश्तेदारों को बैठा के सुलह करने की, समझौता करने का प्रयास किया। 2 साल पहले उन्होंने धारदार हथियार से अपने भाई के ऊपर हमला किया, वो भी वीडियो में मौजूद है। उस बार फिर ये लोग थाने गए, फिर थाने से ये छूट गए, सुलह समझौता परिवार के नाम पर छूट गए। फिर उन्होंने पिता को, चाचा लोगों को मारपीट किया, फिर ये थाने गए, थानेदार ने छोड़ दिया इन लोगों को। फिर उसने भाई और बहन को और माता को अपने प्रताड़ित किया, गंदी गंदी भद्दी गालियां दी, ऐसी गालियां दी कि हम आपको सार्वजनिक रूप से सुना भी नहीं सकते। सब कुछ ऑडियो और वीडियो में मौजूद है, मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, सबूत के साथ, तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। इन लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया गया। इन लोगों ने एसपी महोदय को भी 10 दिन पहले दरखास्त दिया, वहां से थाने पर आए, थाने से चौकी पर आए, फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इनके पक्ष में या इनके उस मामले पर कोई जांच न बैठाई गई, न कोई कार्रवाई हुआ। कल एक गंभीर घटना घटित हुई कि सुबह 3 ही लोग मौजूद थे, माता पिता और वो लड़का मौजूद था। उसने अपनी माता की 4-5 लाख की ज्वेलरी और इनके कुछ कागजात, जमीन के कागजात, वो चुरा लिया। उसके बाद माताजी ने थाने पर जाकर तहरीर दी। गहना जब गायब हुआ तब माताजी पहली बार थाने जाकर तहरीर दी। 4-5 घंटे उस व्यक्ति को बैठाए रहे, आरोपित को बैठाए रहे। उसके बाद माताजी को बुलाकर उनके ऊपर अनर्गल दबाव बनाया गया कि अगर आप अपने लड़के को आप मुकदमा लिखवाएंगे, ये जेल चला जाएगा, जेल में अपराधी मिलेंगे, ये अपराध की उसमें आ जाएगा। मतलब पूरी तरीके से माताजी पर सुलह करने का दबाव बनाया गया। उसके बाद ये सुलह कराया गया कि हाँ, ये अगर लिया है, ये अपनी पत्नी के लिए, आप लोगों ने इसकी पत्नी के लिए बनवाया था, अभी पत्नी को मत दीजिएगा। वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, जो आदमी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी पत्नी को आपने गहना बनवाया था, मत बनवाइएगा, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो लिया था। और चौकी इंचार्ज ने माना कि ये चोरी किया हुआ है। उसके बाद न गहने की बरामदगी की बात हो रही है, न उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है, फिर से सुलह का दबाव बनाया गया। उसके बाद जब ये लोग सुलह के लिए तैयार नहीं हुए तो 4-5 घंटे बाद इनको बुलाया गया और उधर से भी एप्लीकेशन लेकर इनको मानसिक दबाव बनाने के लिए, मतलब पीड़ित परिवार जो है, इनको भी थाने में बैठा दिया गया, थाना भेजकर बैठा दिया गया। जब हम लोगों की इस मामले का जानकारी हुई तो हमने एसओ साहब से बात किया, एसओ साहब को मामला समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरीके से मामला सुनने को न तैयार थे, न पक्ष से सुन रहे, न विपक्ष से सुन रहे, न अधिवक्ताओं से सुन रहे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो चाहते हैं कि लोग लड़ते फिरते रहें और आपका कमाई होता रहे। मैंने कहा कि आप ऑडियो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, तमाम अब ये लड़ाई झगड़ा सर के ऊपर चला गया है। आपने कई बार इसको मौका दिया सुधरने का, लेकिन ये नहीं सुधर रहा है। अगर बार बार अपराधी को मौका देंगे तो उसका अपराध बढ़ता जाएगा। और यही शायद हकीकत भी, हम लोग भी कानून से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं। आप उसको सजा दीजिए, आप उसको कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई बनती हो, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा इन्हीं लोगों को परेशान किया गया, सुलह के नाम पर दबाव बनाया गया। और उसके बाद जब इन लोगों को समझाते समझाते उन्होंने सारी मर्यादाएं पार कर गए, हमको धमकाने का प्रयास किया, हम लोगों को अनर्गल टिप्पणी की गई कि अधिवक्ताओं, वकीलों कैसे वकीलों के मुंह पर थूक दिया जाए। बाद में जब हमारा उनका वाद विवाद हुआ तब उन्होंने हमको हड़काने का, हमको धमकाने का प्रयास किया कि किस थाने का ये आदमी है, इसके ऊपर इतने मुकदमे लदवा दूंगा कि सुधर जाएगा। मैंने उनसे बताया कि मैं आप ही के थाने का हूं, तो उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कुछ दिन थाने में रह गया तो तुमको मैं आदमी बना दूंगा। मैं तो आदमी हूं ही, अब वो किस प्रकार का आदमी बनाना चाहते हैं वो बता दें। तो मेरा आपके माध्यम से एसपी साहब से अनुरोध है कि पूरी इनकी भी घटना, पीड़ित परिवार जो, इनकी भी घटना की जांच कर ली जाए। कई बार इन्होंने थाने में एप्लीकेशन दिया, कई बार, अब क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है पुलिस के द्वारा? बार बार इनको मारा पीटा जा रहा है, चौराहे पे मारा पीटा जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। सारा वीडियो है, 1 मिनट में वीडियो भी आपको दिखा दूं, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि क्या प्रकरण। देखिए, ये कुछ दिन पूर्व का उस व्यक्ति द्वारा अपने भाई को मारा गया, अपने पिता को मारा जा रहा है, भाई बहन को और माता को गाली दी जा रही है, और उसके बाद भी उसको मौका दिया जा रहा है। तो एसपी साहब से निवेदन है कि घटना की जांच करा लें, मेरी बातों का जांच करा लें। अगर मेरा आरोप सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो। पे थूकने जैसी बात कही जा रही है और आपकी रोजी रोटी के बारे में कहा जा रहा है कि आपका जब तक लोग लड़ेंगे नहीं तब तक आपका रोजगार नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि पुलिसिया फंडा अपना करके प्रशासन के दबाव बनाना चाहती है अधिवक्ताओं पर, ताकि कोई मामला खुल के सामने ना आए। अक्सर पत्रकारों के साथ भी ऐसा होता है कि दबाव डालते हैं कि ये खबर मत चलाइएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल का जो व्यवहार था शहर कोतवाली का,
वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अभी तक मेरे इस प्रैक्टिस के कार्यकाल में, वकालत के कार्यकाल में मैंने ऐसा नहीं देखा था कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं को अपमानित करने का कार्य किया गया। अधिवक्ता का काम ही है लोगों को न्याय दिलाना, अधिवक्ता का काम ही अपने वकील के साथ खड़ा रहना, ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। और उस अधिकार से वंचित करने की बात की गई कि आप लोग यहाँ थाने से आ जाइए, आपका कोई काम नहीं है, आपका थाने में क्या आना है। मतलब इस तरीके से टार्चर किया गया कल अधिवक्ताओं को, और मर्यादा को लांघ दिया गया जब ये कहा गया कि आप सुलह कर लीजिए, आप पिता पुत्र हैं, आप सुलह कर लीजिए और ऐसे अधिवक्ताओं, ऐसे वकीलों के मुंह पर थूक दीजिए। इसका ऑन रिकॉर्ड है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, शायद वो ऑडियो कैमरा रिकॉर्डेड है। मैं आपके माध्यम से पुनः ये कहना चाहूंगा कि इसकी जांच करा ली जाए। वहां पे तमाम लोग, 2 अधिवक्ता, पक्ष के भी अधिवक्ता थे, विपक्ष के भी अधिवक्ता थे, और मैं भी एक अधिवक्ता वहां पे मौजूद था। तो कहीं ना कहीं जब वकीलों को गाली दी गई तो हम सबको गाली दी गई है। तो मैं एसपी साहब से ये मांग करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कल जो पाया कि वहां पे पुलिसकर्मी जो थे वो शराब के नशे में थे। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक पुलिसकर्मी जो छोटे लाल थे वो बार बार मुझे पकड़ने का प्रयास करके उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी 24 घंटे नहीं बीता है, मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ अपराध कायम किया, मुकदमा कायम किया जाए। लेकिन अगर कोई शराब के नशे में वर्दी पहनकर इस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ, आम जनमानस के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दुहाई देते हैं कि प्रशासन लोगों को प्यार से पेश आए, लोगों से प्यार से पेश आए, और वहीं एक तरफ वकीलों के मुंह पर थूकने जैसी बात की जाती है। और पीड़ित पक्ष जब एप्लीकेशन लेके थाने पहुंचता है तो उन्हीं को अरेस्ट करके थाने में बैठा लिया जाता है। फिर सुलह समझौते के नाम पर अच्छी खासी रकम भी वसूली जाती है। बने रहिए पी7 भारत पर। नमस्कार।